तो दोस्तों आज मैं आपको चाइना का एक स्कैम बताने वाला हूं और ये स्कैम सुनकर आप माथा पीट लेंगे किस हद तक चाइना चला गया है। और चीन इसमें जो मिडिल मैन है उसे पाकिस्तान को बना के रखा हुआ है। और आप जानते हैं कि कहीं पर भी कुछ भी हो मिडिल मैन ही सबसे ज्यादा पिटता है। यहां पर भी पाकिस्तान की ही सबसे ज्यादा कुटाई हो रही है, सबसे ज्यादा नुकसान उसे ही उठाना पड़ रहा है। दरअसल आपको पता होगा कि पिछले एक साल में एक बात नोटिस करी होगी कि पाकिस्तान को यूरोपियन देशों से जो हथियार मिलने थे या फिर हथियारों के जो कंपोनेंट होते हैं, पार्ट्स होते हैं, वो भी मिलने थे, उनके जो सौदे हैं एक एक कर रद्द हो रहे हैं। और यूरोपियन देश जितने भी ऑर्डर थे उन्हें कैंसिल करते जा रहे हैं। हाल ही में आपको मैंने खबर भी दी थी कि जर्मनी जो पाकिस्तान की एक सबमरीन के लिए इंजन सप्लाई करने वाला था, उस सौदे को जर्मनी ने अचानक रद्द कर दिया। यहां तक कि अगर यूरोपियन देशों को यह पता लग रहा है कि कोई देश उनके पार्ट्स खरीद कर पाकिस्तान को वो हथियार बेच रहा है, तो वो भी वो सौदा रद्द करते जा रहे हैं। जैसे कि मान लीजिए कि अगर उन्हें पता लग रहा है कि पाकिस्तान को कोई ड्रोन बेचा जा रहा है और उस ड्रोन में किसी यूरोपियन देश का या नाटो देशों का कोई भी कंपोनेंट लगा हुआ है, तो वो सौदा ही रद्द कर रहे हैं। वो तुर्की को उस ड्रोन में लगने वाले जो सारे कंपोनेंट हैं उनकी सप्लाई रोक रहे हैं, लाइसेंस ही रद्द कर रहे हैं। तो इतना स्ट्रिक्ट अचानक यूरोपियन देश क्यों है पाकिस्तान पर, मैं बताता हूं कारण। दरअसल हाल ही में एक भंडाफोड़ हुआ है। भंडाफोड़ ये कि पाकिस्तान जो हथियार खरीदता है इनकी फंडिंग होती है चाइना से, यानी कि चाइना इन्हें पैसे देता है और ये फिर यूरोपियन देशों से हथियार खरीदते हैं। और इससे चाइना क्या फ़ायदा है? चाइना फिर इन हथियारों को जो यूरोपियन देशों से आते हैं इन्हें खोलकर इनकी रिवर्स इंजीनियरिंग करता है और इनकी जो टेक्नोलॉजी है उसे चोरी कर लेता है। और ये काम इतनी सफाई से किया जा रहा था पिछले 5-6 सालों से कि किसी को भनक तक नहीं थी। यहाँ तक कि जो पैसा चाइना डायरेक्ट नहीं भेजता था पाकिस्तान को, पैसे को अलग अलग देशों में भेजा जाता था जहाँ पर ये मिडिल मैन मौजूद थे इनके। पहले एक देश भेजा, दूसरे बार तीसरे चौथे पांचवें ऐसे भेजकर फिर पाकिस्तान भेजा जाता था ताकि अमेरिका को और यूरोपियन देशों को इसकी भनक ही ना लगे। तो चीन ऐसा कर क्यों रहा था? बड़ा सिंपल रीजन है। दरअसल चीन की जो खासकर की वायुसेना और नौसेना सोवियत समय के जो हथियार इस्तेमाल कर रही है, खासकर की नौसेना की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है क्योंकि वहाँ पर जो शिप्स हैं, इसके अलावा जो डिस्ट्रॉयर वगैरह भी हैं, सबमरीन भी हैं, वो बहुत ही ज़्यादा पुराने हो चुके हैं। ऐसे में चीन चाहता है कि एक तो जो ये पुराने पड़ चुके हैं इनका दोबारा फिर से ओवरहॉल कर दिया जाए, इन्हें रिपेयर वगैरह किया जाए। दूसरा, इनमें नई टेक्नोलॉजी इंक्लूड की जाए, खासकर की यूरोपियन टेक्नोलॉजी, क्योंकि ये सालों तक टिकी रहती है, यही इनकी खासियत होती है। ऐसे में वो डायरेक्टली तो खरीद नहीं सकता इन दो देशों से क्योंकि ये देश चीन को हथियार सप्लाई करते ही नहीं है। तो ऐसे में वो पाकिस्तान के जरिए इन हथियारों की टेक्नोलॉजी को स्मगलिंग कर रहा है। और इसमें सबसे ज़्यादा खराब हालत हुई है अब पाकिस्तान की, क्योंकि पाकिस्तान पर अब किसी भी देश को भरोसा नहीं रहा है। यूरोपियन देश अब उसे हथियार सप्लाई नहीं कर रहे हैं। इवन जो हथियार इन्हें पहले दे रखे थे, उनके स्पेयर पार्ट होते हैं, उनकी जो सर्विसिंग के लिए चीज़ें होती हैं, वो भी सप्लाई करना बंद कर चुके हैं। जिससे अब पाकिस्तान की खुद की नौसेना और वायुसेना की हालत, खासकर की वायुसेना की हालत बहुत ही ज़्यादा सीरियस है।